नमस्कार, आप सभी का जीके एंड हेल्प चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए कुछ आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। प्रश्न है पहला, निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? ऑप्शन पहला है मोहम्मद, ऑप्शन दूसरा है कन्फ्यूशियस, ऑप्शन तीसरा है मोहम्मद, ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा कन्फ्यूशियस। प्रश्न अगला है, भारतीय संविधान में राजनीति के नीति सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे? ऑप्शन पहला ब्रिटेन, ऑप्शन दूसरा आयरलैंड, ऑप्शन तीसरा यूएसए, ऑप्शन चौथा कनाडा। इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा आयरलैंड। प्रश्न अगला है, गौतम बुद्ध द्वारा बिछोड़े संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? पहला ऑप्शन सारनाथ, दूसरा ऑप्शन कपिलवस्तु, तीसरा ऑप्शन वैशाली, चौथा ऑप्शन गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा वैशाली। प्रश्न अगला है, क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? इसका ऑप्शन पहला है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन दूसरा है गोल्गी कॉय में, ऑप्शन तीसरा है कोशिका झिल्ली में, ऑप्शन चौथा है न्यूक्लियस में। इसका सही आंसर है जो क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। प्रश्न अगला है, सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ऑप्शन पहला है जैन, ऑप्शन दूसरा है बुद्ध, ऑप्शन तीसरा है मुस्लिम, ऑप्शन चौथा है ईसाई। जो सांची है वो बौद्ध की कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। प्रश्न अगला है, बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? जो बिंबिसार का समय था उस समय मगध की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन पहला है राजगृह, ऑप्शन दूसरी है नालंदा, ऑप्शन तीसरा है तक्षशिला, ऑप्शन चौथा है पाटलिपुत्र। इसका सही आंसर है राजगृह थी। प्रश्न अगला है, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? जो मगध था उसका कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? इसका ऑप्शन है पहला मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन दूसरा अजातशत्रु, ऑप्शन तीसरा बिंबिसार, ऑप्शन चौथा महापद्म नंद। इसका सही आंसर है जो बिंबिसार था वो बुद्ध का समकालीन था। प्रश्न अगला है, भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई थी वह कहलाती थी? ऑप्शन पहला है मैकमोहन रेखा, दूसरा है डुरंड रेखा, ऑप्शन तीसरा है रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन चौथा है माउंटबेटन रेखा। इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा रेड क्लिफ रेखा। प्रश्न अगला है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन पहला है बीजापुर, ऑप्शन दूसरा है गुलाबगढ़, ऑप्शन तीसरा है बेल्लारी, ऑप्शन चौथा है रायचूर। इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा बेल्लारी। प्रश्न अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन थे? जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसके वर्तमान गवर्नर कौन है? इसका ऑप्शन पहला है रघुराम राजन, ऑप्शन दूसरा है उर्जित पटेल, ऑप्शन तीसरा है मनमोहन सिंह, ऑप्शन चौथा है अरविंद सुब्रमण्यम। इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा उर्जित पटेल। ये वर्तमान गवर्नर है भारतीय रिजर्व बैंक के। प्रश्न अगला है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन पहला है बिंबिसार, ऑप्शन दूसरा है धर्मपाल, ऑप्शन तीसरा है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन चौथा है अशोक। इसका सही आंसर है धर्मपाल। प्रश्न अगला है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है वो निम्नलिखित में से कौन से राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन पहला है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन दूसरा है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन तीसरा है बिहार, ऑप्शन चौथा है झारखंड। इसका सही आंसर है जो कर्क रेखा है वो झारखंड से होकर गुजरती है। प्रश्न अगला है, अमरनाथ कहाँ स्थित है? जो अमरनाथ है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन पहला इसका जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन दूसरा है हिमालय प्रदेश, ऑप्शन तीसरा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जो अमरनाथ स्थित है वो पहला जम्मू और कश्मीर। प्रश्न अगला है, पेम्बा द्वीप निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? जो पेम्बा द्वीप है वो निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन पहला है चावल, ऑप्शन दूसरा है गेहूँ, ऑप्शन चौथा है लौंग, ऑप्शन तीसरा है कॉफी। इसका सही आंसर जो वो है तीसरा लौंग की खेती के लिए। प्रश्न अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया?
ऑप्शन पहला है लॉर्ड माउंटेन, ऑप्शन दूसरा है सर सिरिल रेडक्लिफ, ऑप्शन तीसरा है लॉरिस, ऑप्शन चौथा है सर स्टेफोर्ड रेडक्लिफ। इसका सही आंसर है दूसरा। प्रश्न अगला है मालगुडी डेज किसकी रचना है? ऑप्शन पहला है अमीश त्रिपाठी, ऑप्शन दूसरा है शशि थरूर, ऑप्शन तीसरा है विक्रम सेठ, ऑप्शन चौथा है आर के नारायण। इसका सही आंसर है आर के नारायण। प्रश्न अगला है रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? ऑप्शन ए है ई, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन के। इसका सही आंसर है विटामिन के। प्रश्न अगला है वर्ष 1961 में पुर्तगालियों से कौन से भारतीय राज्य के मुक्त कराया गया? प्रश्न इसका ऑप्शन पहला है पंडुचेरी, ऑप्शन दूसरा है मद्रास, ऑप्शन तीसरा है गोवा, ऑप्शन चौथा है केरल। इसका सही आंसर है गोवा। प्रश्न अगला है ऋग्वेद की मूल लिपि थी? ऑप्शन है देवनागरी, ऑप्शन दूसरा खरोष्टी, ऑप्शन तीसरा पाली, ऑप्शन चौथा ब्राह्मी। इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा ब्राह्मी। प्रश्न अगला है कौन सी सन में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था? ऑप्शन पहला है 1877, ऑप्शन दूसरा है 1787, ऑप्शन तीसरा है 1867, ऑप्शन चौथा है 1876। इसका सही आंसर है 1876 में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया। प्रश्न अगला है एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन पहला है इसका 2, ऑप्शन दूसरा है 8, ऑप्शन तीसरा है 6, ऑप्शन चौथा है 16। इसका सही आंसर है 2। प्रश्न अगला सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? इसका ऑप्शन पहला 2001 ईस्वी, ऑप्शन दूसरा 2005 ईस्वी, ऑप्शन तीसरा 2004 ईस्वी, ऑप्शन चौथा 2002 ईस्वी। इसका सही आंसर है 2005 ईस्वी। प्रश्न अगला है पदार्थ के परमाणु बाद के प्रणेता थे? ऑप्शन पहला मेंडलीफ, ऑप्शन दूसरा आवोगाद्रो, ऑप्शन तीसरा रदरफोर्ड, ऑप्शन चौथा डाल्टन। इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा डाल्टन। प्रश्न अगला अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन दूसरा ओडिशा, ऑप्शन तीसरा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन चौथा आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला राजस्थान में। प्रश्न अगला है भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई? ऑप्शन पहला डलहौजी, ऑप्शन दूसरा कर्जन, ऑप्शन तीसरा बेटिक, ऑप्शन चौथा कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर है कॉर्नवालिस। प्रश्न अगला है हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? ऑप्शन पहला है कुम्हारों का चाक की जानकारी, ऑप्शन दूसरा है आग की, ऑप्शन तीसरा लोहा की, ऑप्शन चौथा है गेहूं की। इसका सही आंसर है उन लोगों के लिए लोहा की जानकारी नहीं थी। प्रश्न अगला है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन पहला है 1942, ऑप्शन दूसरा 1942, ऑप्शन तीसरा है 1943, ऑप्शन चौथा है 1944। इसका सही आंसर है वो आपके लिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है।